हरे कृष्णा। सभी भक्तों का भक्ति शास्त्री ईशोपनिषद पाठ्यक्रम में स्वागत है। तो आज की कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व हमने कल क्या क्या श्रवण किया था, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भक्त शेयर करना चाहते हैं। कृपा करके अपना हाथ खड़ा करें। कल हमने क्या क्या चर्चा की थी? यस, विनोद प्रभु। भगवान को समझना है तो भक्तों के पास जाके भगवान को समझना है तो भक्तों के संग में आके हमें श्रवण करना होगा। यस, हाँ माता जी। जो शंकराचार्य थे प्रछन्न सविशेषवादी थे। बाहर से तो वह मायावाद का प्रचार करते थे, परंतु अंदर से वह भगवान के शुद्ध भक्त थे। भगवान के आदेश पे ही उन्होंने ऐसा कार्य किया जिससे शुद्ध भक्ति का प्राकट्य हो सके। और कोई महत्वपूर्ण पॉइंट ब्रीफ में? और कोई माता जी? मैं चाहता हूँ सभी कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बोले। हाँ गजानन प्रभु। यस। भगवान सच्चिदानंद है, हम उनके अंश हैं। हम भी सच्चिदानंद हैं। जीव और भगवान में अंतर क्या है, कल उसमें चर्चा किया था ना हमने। जीव और भगवान में क्या अंतर है, बहुत सारे पॉइंट बताए गए थे। भगवान विभु है, जीव अणु है। भगवान विनाशशील नहीं है, हम विनाशशील हैं। विनाशशील में शरीर के अंदर 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उस पर चर्चा किया था। उसके पश्चात भगवान अनंत है। और क्या है? भगवान अनंत है। और क्या क्या गुण है भगवान के? भगवान आदि है। याद आया कुछ? आदि का मतलब क्या है? हाँ संजय बाबू। उनसे सब प्रकट होते हैं, पर उनको कोई प्रकट करने वाला नहीं है, उसको कहते हैं आदि। ठीक है, इस प्रकार से जीव और भगवान में हमने अंतर देखा था। और हमने क्या क्या श्रवण किया था? हथकर बाबू। हाँ, किस संदर्भ में ये उदाहरण दिया था हमने? बैंक से पैसा निकाला, बैंक पैसा कम हो जाएगा, पर किस संदर्भ में हमने चर्चा की थी ये? हाँ, भगवान पूर्ण है। अच्छा, और जीव और प्रकृति ये पूर्ण है या नहीं है? प्रकृति पूर्ण है या नहीं है? प्रकृति किससे प्रकट हुई? तो फिर पूर्ण है या नहीं है? कैसे पूर्ण है? हाँ माता जी, कैसे पूर्ण है? उनसे निकली है, बट कैसे पूर्ण है? हाँ हथ करूँ। हाँ ठीक है, वो समझ गया। हम निकालेंगे, कुछ कम नहीं पड़ेगा, परंतु प्रकृति भगवान से प्रकट हुई है। प्रकृति कैसे पूर्ण है? हमको सब कुछ प्रदान कर रही नहीं कर रही है? और वो कहाँ से प्राप्त कर रही है? भगवान से प्राप्त कर रही है, इसलिए वो पूर्ण है। हाँ, और हमने 3 उदाहरण दिए थे। भगवान पूर्ण है, भगवान से जो वस्तु उद्भूत होती है वो भी पूर्ण है, उससे संबंधित 3 उदाहरण दिए थे चैतन्य महाप्रभु ने। सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रकाशानंद सरस्वती को 3 उदाहरण बताए थे। हाँ नरसिंह भगवान प्रभु। सूर्य कैसे पूर्ण है? प्रकाश देता है। कब से दे रहा है प्रकाश? जब से सृष्टि बनी तब से प्रकाश दे रहा है, उसका प्रकाश कभी कम नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण सचिन प्रभु, दूसरा उदाहरण। हाँ गजानन प्रभु। पारसमणि। पारसमणि कैसे पूर्ण है? कम नहीं होता। ठीक है, और तीसरा उदाहरण? हाँ हाँ नहीं, वृक्ष। वृक्ष कैसे पूर्ण है? एक जगह पे स्थित रहता है, ऋतु के अनुसार फल फूल आते हैं, वो गिर जाते हैं, पत्ते निकल जाते हैं,
फिर पतझड़ की ऋतु जब बीत जाती है, पुनः ऋतु आती है तो उसमें फूल फल फिर लग जाते हैं। वृक्ष वही है पर कितने समय से फूल और फल प्रदान करता रहता है या नहीं है? तो भगवान इसी तरह से पूर्ण है। और हमने क्या सुना था? हाँ माता जी। अच्छा, आध्यात्मिक शक्ति भगवान की तीन है, आह्लादनी, संवित, संधिनी, और भौतिक भी तीन है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। अच्छा, भगवान को जानने के तीन मार्ग कौन से हैं? हाँ सचिन प्रभु। नहीं नहीं, भगवान को जानने के तीन मार्ग कौन से हैं? हाँ सर, नरसिंह भगवान प्रभु। हाँ हाँ हाँ, भगवान ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। क्या उदाहरण दिया था हमने? क्या उदाहरण दिया था? हाँ संजय बाबू। अच्छा, 56 राजभोग की बजाय 56 भोग हो गया। ठीक है, 56 भोग हो गया। क्या हुआ था 56 भोग में फिर? हाँ, देखता नहीं है वो, तो पर्दा रहता है, खाली सुगंध लेके निकल जाता है, उसका आनंद उसी सुगंध लेने में है। इसको कहते हैं ब्रह्मवादी। मतलब भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है उसी को सब कुछ मानता है, उसके आगे कुछ जानता ही नहीं है, उसी में उसको आनंद आता है। उसके आगे कौन सा है? योगी। योगी क्या करता है? एक बोलो, एक बोलो, कोई एक बोलो। कितना एक्साइटमेंट है राजभोग की थाली में, 56 भोग की थाली में। हाँ, योगी क्या करता है? हाँ, चला जाता है। तो योगी क्या करता है? उसको थोड़ा ज्ञान रहता है कितने प्रकार के व्यंजन है, रूप, भगवान का रूप कैसा है, चतुर्भुज, उस पर ध्यान लगाता है, पर उसका आनंद वहीं तक रहता है। उसके बाद में किसकी श्रेणी आती है? किसकी श्रेणी आती है गजन मुंह? भक्त की। अब भक्त का क्रिया क्या होता है उसमें? सूंघता भी है, देखता भी है, गिनता भी है, उसके बाद में ग्रहण भी करता है। मतलब जो भक्त होता है उसको सत का भी पूरा ज्ञान है, चित्त का भी पूरा ज्ञान है, आनंद का भी पूरा ज्ञान है। तीनों तत्व उसको पता है, सत चित्त आनंद। भक्त को सत भी पता है, चित्त भी पता है, आनंद भी पता है। और जो जो योगी है उसको सत और चित्त पता है, और जो ब्रह्मवादी है, ज्ञानी है, उसको खाली सत के बारे में पता है बस। हाँ, और हमने एक और उदाहरण दिया था इससे संबंधित। हाँ हाँ, 2000 के नोट का। 2000 के नोट में 50 का नोट भी आ जाता है, 100 का भी आ जाता है, 500 का भी आ जाता है। तो 2000 का नोट कौन सा नोट है? भक्त, भक्त वाला नोट है। 100 का नोट कौन सा है? वो योगी का नोट है। और जो 50 वाला नोट है वो ब्रह्मवादी का नोट है। ऐसा समझ लेना है, ठीक है। अब आज हम आगे प्रारंभ करते हैं। ईश स्तुति हम पढ़ रहे थे। ईश स्तुति में हमने लगभग तात्पर्य के 2 पैराग्राफ पढ़ लिए थे। अब उसके पश्चात हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। पूर्ण इकाइयों जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिससे वह पूर्ण की अनुभूति कर सके। पूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही अपूर्णता के सारे रूपों का अनुभव होता है। मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है, और यह चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों से विकसित होने के बाद मिलती है। यदि जीव इस मनुष्य जीवन में, जिसमें पूर्ण चेतना मिली हुई है, पूर्ण के भीतर अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता, तो वह पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है और प्रकृति के नियम द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है। कितनी बार पूर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है इस पैराग्राफ में? आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रभुपाद जी ये शब्द लिखे हैं, पूर्ण। पूर्ण, पूर्ण मतलब यहाँ पे भगवान है, कृष्ण है। देखिए बहुत सुंदर पैराग्राफ है। इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं हम सब जीव है ना, तटस्था शक्ति है। हमको प्रकृति ने सब सुविधा दी है। भगवान
प्रकृति के माध्यम से हमको सब सुविधा दे रहे हैं। कौन कौन सी सुविधा दे रहे हैं? सबसे बड़ी सुविधा क्या मिली हमको? नहीं, सबसे बड़ी सुविधा हमको क्या मिली है? हाँ हाँ, प्रसाद मिला है। अच्छा, उससे ब्रह्म जिज्ञासा कैसे करते हैं? उससे पहले एक चीज आती है। हाँ? सबसे पहले हमको मनुष्य शरीर मिला है, तभी तो आप जिज्ञासा करोगे। सबसे बड़ी सुविधा प्रकृति ने आपको मनुष्य शरीर में दी है। मनुष्य शरीर जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप ब्रह्म जिज्ञासा कर ही नहीं सकते। सबसे पहले मनुष्य शरीर दिया है भगवान ने प्रकृति के माध्यम से। उसके बाद में हमको क्या क्या सुविधा मिली है? देखो, भक्तों का संग मिला है, शास्त्र मिले हैं, पुराण मिले हैं, और पवित्र नदियां नदियां प्राप्त हुई हैं, और क्या क्या गुरु प्राप्त हुए हैं, और क्या क्या प्राप्त हुआ है? प्रसाद प्राप्त हुआ है। हमारे सचिन प्रभु ने अभी कहा भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ है, और क्या क्या प्राप्त हुआ है? ये सब सुविधा हमको प्राप्त हुई है। अब इस सुविधा का हमने लाभ नहीं उठाया, हमने इस मनुष्य शरीर के अवसर को जाने दिया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं? क्या होगा उसका परिणाम? क्या होगा? पुनः विकास चक्र में उसको प्रवेश करना पड़ेगा। मतलब जो 84 लाख योनि है, जन्म मृत्यु का चक्र है, पुनः पुनः उसको उसमें जाना पड़ेगा। जब तक हम अपनी चेतना कृष्ण के साथ नहीं मिला देते, कृष्ण के साथ संबंधित नहीं करते, तब तक हमें पुनः पुनः इस संस्कृति चक्र में घूमना पड़ेगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, यह सुविधा केवल मनुष्य शरीर में प्राप्त है। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त हमें अगर कोई भी शरीर मिलेगा तो हम ये ब्रह्म जिज्ञासा की चेतना विकसित नहीं कर पाएंगे। इसलिए मनुष्य शरीर में आकर सबसे पहला जो तत्व है वो है ब्रह्म जिज्ञासा। मैं कौन हूं और भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है। इसलिए प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य में लिखते हैं, पूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही अपूर्णता के सारे रूपों का अनुभव होता है। इसका क्या मतलब? अभी हमें भगवान के विषय में अधूरा ज्ञान है, तो प्रकृति के विषय में भी अधूरा ज्ञान रहेगा, और अधूरा ज्ञान हमको कहां लेके जाएगा? गलत मार्ग पे लेके जाएगा। उसके पश्चात प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है। जैसे छोटी सी कली देखते हो आप, पूरा फूल खिलने से पहले छोटी सी कली होती है, तो उसको कहते हैं संकुचित चेतना। संकुचित चेतना किसमें होती है? ये वृक्षों में होती है, पौधों में होती है। उससे ऊपर की योनि में पशु पक्षी आते हैं, वो कली थोड़ी सी खिलती है तो उनकी चेतना और विकसित होती है, आहार निद्रा भय मैथुन के प्रति। ठीक है, अब उससे थोड़ा सा और ऊपर आते हैं तो थोड़ा सा फूल खिल जाता है। फिर मनुष्य योनि भी 4 लाख योनि है, उसमें से कुछ ऐसी योनि मिलती है जिसमें हमारी चेतना विकसित नहीं हो पाती। कौन सी चेतना है? जैसे कर्मकांडी है, या कर्मकांड से पहले वाली चेतना जो आदिवासी लोग रहते हैं। मनुष्य शरीर तो मिला है पर भगवान के बारे में कुछ जिज्ञासा नहीं है। थोड़ा सा फूल खिल गया, मनुष्य शरीर मिल गया, पर जब वो कर्मकांड ज्ञान कांड पार करते करते भक्ति में आ जाता है तो पूरा खिल जाता है फूल, कितना सुंदर दिखता है। तो वो कहते हैं पूर्ण विकसित चेतना। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, जीव की जो चेतना है वो पूर्ण विकसित चेतना है, उसमें वो भगवान के विषय में जिज्ञासा कर सकता है। और भगवान उद्धव को भागवतम में क्या कहे हैं, ये जो मनुष्य शरीर है मेरे को बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि इसको एक अवसर प्रदान किया है कि मेरे बारे में जिज्ञासा कर सके, और मेरे बारे में जिज्ञासा करके मेरे धाम तक वापस आ सके। जैसे फुटबॉल का गेम रहता है, उसमें पेनल्टी कॉर्नर मिलता है, समझते हैं? गोल करने का एक आसान तरीका मिलता है, उसमें गोल हो जाता है तो टीम जीत जाती है।
उसी प्रकार से मनुष्य शरीर पेनल्टी कॉर्नर है, प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य शरीर जंक्शन भी है। आप जैसे कोई ट्रेन जंक्शन पे पहुंचती है तो ड्राइवर क्या कर सकता है, उस ट्रेन के इंजन को कहीं भी दिशा में लगाकर लेके जा सकता है। उसी प्रकार से मनुष्य शरीर जंक्शन के समान है। अब आपके हाथ में इसको कहाँ लेके जाना है। इसलिए मनुष्य शरीर में आकर अगर हम भगवान के प्रति जिज्ञासा को उत्पन्न नहीं करते तो पुनः हमको कहाँ जाना पड़ेगा, तमस में जाना पड़ेगा, तमस अंधकार में। अंधकार मतलब 84 लाख योनि में प्रवेश करना पड़ेगा और ये भयावह स्थिति है। इसलिए हमें इस जीवन में पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवान के धाम वापस जाने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान ने सुविधा दी है, आपको इस्कॉन मिल गया, इस्कॉन में भक्तों का संग मिल गया, प्रभुपाद जी ने शास्त्र लिख दिए। इतना सब सुविधा प्राप्त करने पर भी व्यक्ति अगर इसका लाभ नहीं उठा पाता तो उसका दुर्भाग्य है, उसका भाग्य नष्ट है। अब प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, चूंकि हम यह नहीं जानते कि हमारे पालन के लिए प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था है, अतएव हम इंद्रिय भोग के तथाकथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। चूंकि जीव पूर्ण से संबद्ध हुए बिना इंद्रिय जीवन का भोग नहीं कर सकता, अतएव इंद्रिय भोग का पथभ्रष्ट जीवन मोह माना जाता है। उदाहरणार्थ शरीर का हाथ तभी तक पूर्ण इकाई है जब तक वह पूर्ण शरीर से संलग्न रहता है। जब हाथ को शरीर से काट कर अलग कर दिया जाता है तो वह हाथ की तरह तो प्रतीत होता है, लेकिन वस्तुतः उसमें हाथ की एक भी शक्ति नहीं रहती। इसी प्रकार सारे जीव पूर्ण के अंश हैं और यदि उन्हें पूर्ण से पृथक कर दिया जाए तो पूर्णता की भ्रामक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णतया तुष्ट नहीं कर सकती। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रकृति ने तो हमारे पालन के लिए सारी व्यवस्था की है। कैसे व्यवस्था की है पता आपको? प्रकृति का दूसरा नाम क्या है? नवरात्रों में पूजा करते हैं सब, दुर्गा, ये प्रकृति है। सृष्टि, स्थिति, प्रलय तीनों ये करती है कृष्ण के आदेश पे। सृष्टि कैसे करती है? हमको ये शरीर दिया है पंच महाभूत का, ये दुर्गा ने ही दिया है, इसको कहते हैं सृष्टि। इसमें सब फिट कर दिया है, इंद्रियां फिट कर दी है जिससे हम देख सके, सुन सके, खा सके, स्पर्श कर सके, बोल सके, सूंघ सके, ये प्रकृति ने हमको प्रदान किया। अब स्थिति भी वही देती है। स्थिति कैसे देती है? खाने पीने के लिए भी वही दे रही है। समय पे ऋतुएं आ रही हैं, फल आ रहे हैं, अन्न आ रहा है, हवा चल रही है, सूर्य की अग्नि और ताप हमको मिल रहा है, चंद्रमा का प्रकाश मिल रहा है, ये उसको कहते हैं स्थिति। फिर प्रलय भी वही करती है। जब शरीर वृद्ध हो जाता है तो इसको नष्ट होना पड़ता है, इसको मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है, उसको कहते हैं प्रलय। ये तीनों प्रकृति के द्वारा होता है। जो दुर्गा है उसके द्वारा हमें सब सुविधा प्राप्त हो रही है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर व्यक्ति इंद्रिय भोग में लगा रहा और प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करता रहा तो वह भगवान को कभी भी समझ नहीं पाएगा। देखो, प्रभुपाद जी चाहते हैं आप अपनी इंद्रिय तृप्ति बंद मत करो, आप अपनी इंद्रिय तृप्ति को कृष्ण के साथ जोड़ दो। कैसे? जैसे उदाहरण के रूप में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसका मालिक है, अब वो पैसा कमा रहा है तो इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, परंतु अपनी फैक्ट्री में वो एक नियम लगा दे, जैसे सुबह सायरन बजेगा सभी मजदूर इकट्ठे होंगे, 10 मिनट तक संकीर्तन किया जाएगा, ठीक है। और दोपहर में वो जो कंपनी का मालिक है अपनी तरफ से सबको प्रसाद बांटे, और जब शाम को कंपनी का टाइम खत्म होता है, सायरन बजता है, फिर 10 मिनट के लिए सब मजदूर इकट्ठे हो हरि नाम करें। तो जो इंद्रिय तृप्ति कर रहा था उसने किसके साथ जोड़ दिया? उसको कृष्ण के साथ जोड़ दिया, बच जाएगा वो। व्यक्ति को यही करना है। भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? तू क्षत्रिय युद्ध कर पर साथ में मेरा स्मरण कर। यही करना है हमको। प्रभुपाद ने ऐसे नहीं कहा छोड़ दो सब कुछ, आप जहां पे हो, जिस स्थिति में हो,
अपने केंद्र बिंदु में कृष्ण को रख दो, तब आप अपने कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है, ये आपके प्रश्न कोश में भी है। आपका ये शरीर है, ये हाथ शरीर से कनेक्टेड है, संबंधित है। आप इस हाथ से कितने सारे कार्य करते हो? इस हाथ से खाते हो, वस्तुओं को पकड़ते हो, कार्य करते हो, ठीक है। अब मान लो ये हाथ को काट दिया जाए, कटने के बाद ये हाथ कार्यशील रहेगा? नहीं रहेगा ना। क्यों? क्यों नहीं रहेगा? शरीर से जुड़ा नहीं हुआ है, शरीर से उसको अलग कर दिया। अब इस हाथ से हम खाते हैं, उधर में हमारा भोजन जाता है, तो हाथ की मदद से पूरे शरीर में शक्ति आती है। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं, अगर हम जीव जो पूर्ण ब्रह्म है उसके साथ जुड़े रहेंगे तो हमको शक्ति मिलेगी। और अगर हम कृष्ण से कट गए, कटना मतलब कृष्ण को भूल गए, कृष्ण का आश्रय नहीं लिया, अपना इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, तो ये मरे हुए हाथ के समान है। अब आपको उदाहरण बताते हैं। जैसे एक बार प्रभुपाद जी प्रातः भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने अपने शिष्यों को पूछा, दो प्रकार की घास थी, एक हरी घास थी, एक येलो घास थी। तो प्रभुपाद जी ने बोला, इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? हरी घास और पीली घास, इसमें क्या अंतर है? क्या अंतर है? हाँ, वो तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वो तो है, उसमें अंतर क्या है? वो पीली क्यों हो गई, हरी क्यों नहीं रही? सूख गई, कैसे सूख गई, क्यों सूख गई? जड़ से, जड़ उसकी खत्म हो गई, जड़ से वो अलग हो गई है, इसलिए वो सूख गई। जो हरी घास है वो हरी क्यों है? क्योंकि जड़ से बंधी हुई है। कहने का मतलब क्या है, अगर आप कृष्ण के साथ जुड़े रहोगे तब आप आनंद में रहोगे, आपको किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। जिस दिन आपने कृष्ण को अपने से अलग कर दिया, आपका कोई महत्व नहीं है, आप मृत हो, आपका कोई मूल्य नहीं है। अब प्रभुपाद जी एक उदाहरण और बताते हैं। हम सब कौन है? हम शून्य हैं। शून्य मतलब निराकार नहीं, जीरो। और कृष्ण कौन है? वन। अब शून्य जब एक के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाता है? 10। उस शून्य की वैल्यू हो गई, नहीं हो गई? अब हम कृष्ण के साथ जुड़ जाएंगे भक्ति के द्वारा, सेवा के द्वारा, तो हमारी वैल्यू होगी। और अगर हम कृष्ण से अलग हो गए, जीरो अलग रहता तो उसकी कुछ वैल्यू है? उसको शून्य ही माना जाता है। तीसरा उदाहरण प्रभा जी कहते हैं, जैसे एक मशीन का बोल्ट होता है, बोल्ट, मान लो बोल्ट गिर जाए और एक व्यक्ति को मिले, वो व्यक्ति उस बोल्ट को ले जाकर दुकान में बेचे तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। वही बोल्ट अगर आप नया दुकान से खरीदो तो उसकी बहुत कीमत होती है। जब तक वो बोल्ट मशीन के साथ जुड़ा था उसका महत्व था, जैसे वो बोल्ट गिर गया, मशीन से अलग हो गया, उस बोल्ट की कोई भी वैल्यू नहीं रही। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, ये जो हाथ है अगर शरीर के साथ जुड़ा है तो ये सारे कार्य कर सकता है, शरीर को संतुष्टि प्रदान कर सकता है। और इसको और एक बेनिफिट है, इसको अलग से खिलाने की आवश्यकता नहीं है। वो किसको खिला रहा है? उदर को। उदर के द्वारा सारे शरीर में पोषण जा रहा है। जो जीव कृष्ण को संतुष्ट करता है वो पूरी सारी सृष्टि को संतुष्ट करता है। उसको अलग से अपने को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए प्रभुपाद जी हाथ का उदाहरण दिए। समझ में आ गया आपको? अब प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब मनुष्य पूर्ण की सेवा में लग जाए। पूर्ण यहां पे मतलब क्या है? कृष्ण है। इस संसार की सारी सेवाएं, चाहे वह सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, अंतरराष्ट्रीय हो या अंतर्ग्रहीय हो,
तब तक अपूर्ण बनी रहेगी जब तक उन्हें पूर्ण के साथ सन्नद्ध ना कर दिया जाए। जब प्रत्येक वस्तु पूर्ण से जुड़ जाती है तो उससे संलग्न सारे अंश भी अपने में पूर्ण हो जाते हैं। कैसे पूर्ण हो जाते हैं? अगर हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो हम पूर्ण कैसे हो जाएंगे? भगवत गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। भगवत गीता में कृष्ण 7वें अध्याय में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, जो यज्ञ का कुंड है वो भी ब्रह्म है, जो यज्ञ की सामग्री है वो भी ब्रह्म है, जो यज्ञ में स्पून लैडर यूज होता है जिससे आहुति दी जाती है वो भी ब्रह्म है, जो यज्ञ में मंत्र उच्चारण हो रहे हैं वो भी ब्रह्म है, और जो यज्ञ में ब्राह्मण कार्य कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ यहाँ पे क्या बता रहे हैं कृष्ण? आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। उसी प्रकार से जैसे ये शरीर है, ये मैंने वस्त्र पहना, ये भी ब्रह्म है क्योंकि कृष्ण से जुड़ गया है। जो मेरा जप माला है वो भी ब्रह्म है क्योंकि उसमें मैं कृष्ण के नाम का जप कर रहा हूं। जो जप की थैली है वो भी ब्रह्म है। जो हम प्रसाद खा रहे हैं वो भी ब्रह्म है, उसको अन्न ब्रह्म कहते हैं। और जो मेरे हाथ में पुस्तक है ये भी ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब आध्यात्मिक। उसी प्रकार से प्रभुपाद कहना चाहते हैं कि जब जीव कृष्ण की सेवा में हो जाएगा वो भी पूर्ण हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। पूर्ण का मतलब आध्यात्मिक हो जाएगा, उसकी चेतना आध्यात्मिक हो जाएगी। इसलिए कैसे भी करके रूप गोस्वामी कहते थे, येन केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशयेत्, कैसे भी करके अपने मन को कृष्ण में लगाओ। चाहे सेवा के द्वारा लगाओ, चाहे शास्त्र के द्वारा लगाओ, चाहे श्रवण के द्वारा लगाओ, चाहे अध्ययन के द्वारा लगाओ, प्रत्येक कार्य में आपके केंद्र बिंदु में कृष्ण होने चाहिए। तभी आपकी चेतना और विकसित होती जाएगी। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बता ही दिया फैक्ट्री का। इस संसार में सारे कार्य व्यक्ति कर रहा है अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, परंतु जब वो उन कार्यों को कृष्ण के साथ जोड़ देता है तो वो कार्य आध्यात्मिक बन जाते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? यहाँ पे आपकी ईश स्तुति समाप्त होती है। किसी का कोई प्रश्न? जो भक्त ऑनलाइन पे है उनका कोई प्रश्न? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मंत्र नंबर 1, ईशावास्यमिदं सर्वम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन तप्तेन भुञ्जिता येन यत्तेन बुद्धिता मा कृता कस्य स्विद्धनम्। मा हृदकस्य सिद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन तप्तेन भुञ्जिता तेन तत्तेन बुद्धिता मा कृता कस्य स्विद्धनम्। मा हृदकस्य सिद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् यत्किंचित् जगतां जगत् तेन तप्तेन भुञ्जिता तेन तत्तेन बुद्धिता मा कृता कस्य स्विद्धनम्। मा हृदकस्य सिद्धनम्। एक बार प्रभु जी बोलेंगे, एक बार माता जी बोलेंगे। हाँ संजय बाबू बोलिए। ईशावास्यमिदं सर्वं ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन तप्तेन भुञ्जिता मा कृता कस्य स्विद्धनम्। हाँ बबीता माता जी। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन तप्तेन भुञ्जिता मा कृता कस्य स्विद्धनम्।
ईशः ईशः भगवान भगवान आवास्यम आवास्यम नियंत्रित नियंत्रित इदम इदं यह यः सर्वं सर्वं संपूर्ण संपूर्ण यत्किंच यत्किंच जो भी जो जगत्याम जगत्यां ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्मांड के भीतर जगत जगत जड़ चेतन सब कुछ जड़ चेतन सब कुछ तेना तेना उसके द्वारा उसके द्वारा त्यक्तेना त्यक्तेना पृथक रखा गया भाग पृथक रखा गया भाग गुंजिथा भुंजिता तुम्हें स्वीकार करना चाहिए तुम्हें स्वीकार करना चाहिए माँ हाँ नहीं नहीं गृधा ग्रह प्राप्त करने का प्रयास प्राप्त करने का प्रयास कस्यस्वित् कस्यस्वित् अन्य किसी की अन्य किसी की धनम धनम संपत्ति को। संपत्ति को। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ और चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो आवश्यक हैं और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब इस श्लोक में दो सिद्धांत बताए गए हैं। एक है ईशावास्यम, मतलब सब संपत्ति किसकी है? भगवान की है, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो। और दूसरा सिद्धांत है मां घृत कस्य स्विद्धनम, ये जीवों के लिए है। ये सिद्धांत क्या कहता है? जितना तुम्हारे कोटे में रखा गया है उतना आपको स्वीकार करना चाहिए। ये जीवों के लिए है। भगवान के लिए क्या है? वो पूरी सृष्टि के मालिक है। और जीवों के लिए क्या है? जितना उनके कोटे में जितना उनके भाग्य में है उतना उनको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, अब तात्पर्य पे आते हैं। तात्पर्य वैदिक ज्ञान अमोघ है क्योंकि ये साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरुओं की पूर्ण परंपरा से होकर आता है। वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित हुआ था और यह दिव्य स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। भगवान द्वारा उच्चारित शब्द अपौरुषीय कहलाते हैं। इससे यह सूचित होता है कि ये शब्द किसी संसारी पुरुष द्वारा नहीं कहे गए। संसार में रहने वाले जीव में 4 दोष होते हैं। पहला, वह निश्चित रूप से त्रुटि करता है। दूसरा, वह मोहग्रस्त होता है। तीसरा, उसमें धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तथा चौथा, उसकी इंद्रियां अपूर्ण हैं। इन 4 अपूर्णताओं से बद्ध होकर मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान की पूरी जानकारी नहीं दे सकता। वेद ऐसे अपूर्ण प्राणियों द्वारा तैयार नहीं होते। वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया और ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों में प्रचारित किया, जो इस विधि को अनादि काल से हस्तांतरित करते चले आ रहे हैं। अब प्रभुपाद जी पहला पैराग्राफ ही वेद से शुरू किए, वैदिक ज्ञान से प्रारंभ किए। यहाँ पे वैदिक ज्ञान के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? अमोघ। अमोघ मतलब जो इस संसार का नहीं है, जो गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है। हमने पिछले श्लोक में या परिचय में 4 प्रकार के बद्ध आत्माओं में जो दोष होते हैं उस पर चर्चा की थी, है या नहीं है? वही चर्चा यहाँ पे प्रभुपाद जी दोबारा कह रहे हैं कि वेदों में 4 प्रकार की त्रुटि नहीं पाई जाती। वेद कैसे हैं? दोष रहित है, उसमें कोई दोष नहीं है।
इसलिए उनको अपौरुषेय भी कहा जाता है। अपौरुषेय मतलब ये किसी संसारी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाए गए, इसलिए उनको क्या कहते हैं? अपौरुषीय। अ मतलब नहीं, पौरुषीय मतलब किसी मरते प्राणी के द्वारा। इसलिए वेद हर परिस्थिति में जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं वो एकदम सटीक है, सही है। चाहे भूतकाल हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे भविष्य हो, वो वेद का ज्ञान तीनों स्थितियों में बदलता नहीं है। इसलिए इसको अपौरुषेय कहा जाता है, अमोघ कहा जाता है। अब प्रभुपाद जी इस पैराग्राफ को शुरुआत वेदों से क्यों किए, आपको पता है? कई लोग धार्मिक होते हैं परंतु धार्मिक के साथ साथ नास्तिक भी होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बुद्ध। बुद्ध मतलब बुद्ध के अनुयायी जो बुद्धिस्ट होते हैं वो वेदों को नहीं मानते, पर कुछ ना कुछ धार्मिक प्रणाली को अपने जीवन में उतारते हैं, जैसे ध्यान लगाना, पर वेदों को नहीं मानते। एक प्रकार से क्या दर्शा रहा है? नास्तिक है, पर कुछ ना कुछ थोड़े से रूप में धर्म को स्वीकार किए हुए हैं। अब जो दूसरे होते हैं नास्तिक होते हैं, पूरी तरह भगवान को स्वीकार ही नहीं करते। जैसे हमने पिछले कक्षाओं में चर्चा की थी, नास्तिक इस संसार को कैसे देखता है? हाँ, कंसंट्रेशन कैंप, प्रताड़ित, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। उसका कहना क्या है? जब ये सृष्टि बनाई गई, इस सृष्टि को हमारा घर कहा जाता है, तो घर तो सुख में होना चाहिए, तो इसमें दुख क्यों मिल रहा है? इसका मतलब उसकी धारणा कैसे रहती है? भगवान बहुत क्रूर है, भगवान जीव को दुख क्यों दे रहे हैं? जब भगवान कहते हैं जीव मेरा अंश है, मेरा पुत्र है, तो भगवान उस जीव को दुख क्यों दे रहे हैं? हालांकि भगवान जीव को दुख नहीं दे रहे, जीव अपने कर्म के अनुसार दुख पा रहा है। अभी उदाहरण के रूप में मोदी जी के कारण सारे कैदी जेल में पड़े हुए हैं, या अपने जुर्म के कारण पड़े हुए हैं? अपने जुर्म के कारण, अपने अपराध के कारण। हाँ? सही है नहीं है? तो हम, और नास्तिक क्या किसको दोष देता है? भगवान को दोष देता है। इसलिए बताते हैं नास्तिक इस संसार को इंद्र तृप्ति के रूप में भी देखता है, और भक्त इस संसार को किस रूप में देखता है? जेल। जैसे ये एक छोटा जेल है जो सरकार बनाती है, वो छोटा जेल होता है, और एक ब्रह्मांड जेल है। इसमें अंतर कुछ नहीं है। कैसे अंतर नहीं है? देखो, अभी जो सरकार के द्वारा बनाया गया जेल है उसमें जो कैदी रहते हैं उनको एक ड्रेस दी जाती है, तो हमको भी तो ड्रेस दी गई है 84 लाख योनि की। कोई अंतर है? नहीं है। दूसरा, अब सरकार के द्वारा जो जेल बनाया जाता है उसमें जब कैदी जाता है तो उसके रहने की, खाने पीने की सब व्यवस्था जेल वाले करते हैं। तो हम जब यहाँ पे आए तो हमारी व्यवस्था कौन कर रही है? प्रकृति कर रही है। कोई अंतर है? नहीं है। अच्छा, वहां पे जो जेल में कैदी रहता है वो खाली तो रह नहीं सकता, उससे काम कराया जाता है, पत्थर तोड़वाया जाएगा, दीवार बनवाई जाएगी, और जब हम इस जेल में आया तो हमसे भी काम करवाया जाता है। हम खाली बैठते हैं क्या? एक क्षण के लिए भी हम खाली नहीं बैठ सकते। कर्म के बिना जीव नहीं रह सकता है। तो कोई अंतर है क्या? नहीं है। अब सरकार के द्वारा बनाया गया जो जेल है उसमें व्यक्ति अगर अच्छा आचरण करता है तो जेलर देखता है कि नीति नियमों के अनुसार आचरण कर रहा है, तो इसको सजा कम करके छोड़ देते हैं। अब जब यहाँ पे दुर्गा प्रकृति देखती है, कीचड़ करंजी में भक्त है जो भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, ऑनलाइन में भी जो भक्त जुड़े हैं भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, भगवान को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो प्रकृति भी विचार करती है हमारे बारे में, इनको हम जल्दी मुक्त करेंगे, पर इनको थोड़ा समय व्यतीत और करना पड़ेगा। इसलिए देखिए, भक्त जो होता है ना, वो इस संसार को, संसार की प्रत्येक वस्तु को कृष्ण के साथ संबंधित देखता है, इसलिए वो खुश रहता है। खुश रहता नहीं रहता है?
और जो कर्मी होता है, नास्तिक होता है, वो इस संसार को अपने भोग की दृष्टि से देखता है, इसलिए वो दुखी रहता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु को कृष्ण से संबंधित देख नहीं रहा और स्वयं भोक्ता बनकर बैठा हुआ है। इस कारण से उसको दुख भोगना पड़ता है, प्रकृति उसको ज्यादा से ज्यादा याचना देती है। इसलिए प्रभुपाद जी फिर यहाँ पे वेदों का उल्लेख कर रहे हैं, वेदों को आपको मानना ही पड़ेगा। वेद को माने बिना आप कृष्ण को नहीं समझ सकते, आप कृष्ण को नहीं जान सकते। और वेदों का, कृष्ण का जो गुह्य ज्ञान है वेदों में दिया गया है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी फिर वेद की महत्ता बता रहे हैं और फिर याद दिला रहे हैं जो बद्ध जीव में 4 दोष होते हैं, वो 4 दोष वेद में नहीं पाए जाते। अब जैसे मान लो, एक प्रश्न है आप सबके लिए, अब गर्मी के दिन आ गए हैं, जैसे ही आप अंदर प्रवेश किए आपको लगेगा ये हॉल गर्म है, और कोई भक्त बोले ये हॉल गर्म क्यों है? जो भक्त ने प्रवेश किया उसने पूछा है हॉल गर्म है, दूसरे भक्त ने उत्तर दिया वो कि तुम कृष्ण को भूल गए हो इसलिए हॉल गर्म है। क्या कनेक्शन है इन दोनों वाक्यों का? क्या कनेक्शन है? गर्मी पड़ रही है, आप जैसे अंदर प्रवेश किए आपको हॉल गर्म दिखा और आपने प्रश्न पूछा हॉल गर्म है, दूसरे भक्त ने उत्तर दिया क्योंकि आप कृष्ण को भूल गए हो इसलिए हॉल गर्म है। क्या कनेक्शन हुआ दोनों शब्दों का? हाँ गजानन तुम। शरीर के स्तर पर। हाँ ठीक है, शरीर का स्तर है, एक कॉमन आंसर है, पर तब तात्विक रूप से सिद्धांत के रूप में क्या उत्तर है? हाँ ठीक है, ठीक है। उसका उत्तर, दोनों का कनेक्शन क्या है? गर्म क्यों हो रहा है रूम? ये जगत कैसा है? दुखालयम। अब दुखालयम जगत है तो इसमें 3 प्रकार के ताप रहेंगे, उसमें से एक ताप कौन सा है? आदिदैविक। आदिदैविक ताप अभी कहां से आ रहा है? कौन से देवता से? सूर्य से। ये कनेक्शन है, इस तरह से हमको समझना है। इसलिए भक्त, एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज एक कमरे में पूरा बंद होके बैठे थे, कहीं से भी खिड़की खुली नहीं थी, कहीं से भी हवा पास नहीं हो रही थी, और जब कर रहे थे, जब करते करते उनके शरीर में पूरा पसीना आ गया। तो उनका शिष्य जरा सा अंदर आया और उनको बोला गुरुदेव आपके शरीर पे बहुत पसीना आ रहा है, आप थोड़ा हवा ले लीजिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोले संसार की हवा इंद्र तृप्ति का सामान है, मैं नहीं ले सकता, मुझे इसके सुख में नहीं पड़ना है। तो बहुत ऊंची चेतना है। तो भक्त जो होता है प्रत्येक वस्तु को तो संसार की कृष्ण से कनेक्टेड देखता ही है, पर यह भी जानता है संसार कैसा है, दुखालयम है, मुझे यहां से निकलना है। इसलिए प्रभुपाद जी पहले ही पैराग्राफ में देखो वेदों पे दोबारा महत्व दे रहे हैं। अभी आगे आपको और डिटेल में बताया जाएगा, जिसका जो कोटा है उसको स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा वो क्या कहलाता है? चोर कहलाता है। क्योंकि दूसरे की संपत्ति हड़पना, दूसरे के पैसे को हड़पना, ये कौन करता है? चोर। और हम, ये संपत्ति किसकी है और हम हड़प के बैठे हैं, हम कौन है? चोर है। किसके आश्रय पे है हम? शरीर भी हमारा नहीं, शरीर में जो तत्व है वो भी हमारे नहीं, और देवी देवताओं से जो हम उधार ले रहे हैं वो भी हमारा नहीं। इसलिए हर क्षण कृष्ण को धन्यवाद देना चाहिए। सुबह उठते हो ना, आज मैं उठ गया आपकी कृपा से, मैं पूरा दिन आपकी सेवा में जाए, ऐसे धन्यवाद दो। हमको ये भक्ति शास्त्री में सिखाया गया था, हमारे टीचर थे आदि आदि पुरुष प्रभु यूक्रेन के, हमको बोलते थे कि आप जब भी उठते हो कृष्ण को याद करो, कृष्ण को धन्यवाद दो, आज आपकी कृपा से मैं मंगल आरती आ रहा हूँ। हम जो खा रहे हैं वो भी हम पचा नहीं सकते। आप भगवत गीता पढ़ोगे, जो जठरग्नि है वो कृष्ण है, बोले आप खाते हो पचाता मैं हूं। जिस दिन आपको पचेगा नहीं उस दिन समझ लेना कृष्ण की इच्छा नहीं थी। अब हम कितना डिपेंड है कृष्ण पे।
अगले पैराग्राफ में कहते हैं, चूंकि भगवान पूर्णम सब प्रकार से पूर्ण है, अतः उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू नहीं होते, लेकिन जीव तथा जड़ पदार्थ प्रकृति के नियमों द्वारा और अंततः भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंश है। फलस्वरूप इसमें इस ब्रह्मांड में स्थित समस्त वस्तुओं के स्वामित्व के विषय में जानकारी मिलती है। हम जड़ है या चेतन है? चेतन है, इतना तो आपको ज्ञान है। क्रियाशील है, चेतन है, ठीक है। एक बच्चा है, वो टेडी बियर के साथ खेल रहा है। अब टेडी बियर के साथ खेलते हुए खिलौना होता है, थक जाता है, उसकी रुचि नहीं होती। बाद में उसके माता पिता आते हैं, उसको गोद में उठा लेते हैं। और आपने देखा होगा भारत में माता पिता बच्चे के साथ क्या करते हैं, गोद में लेकर ऐसे उछालते हैं, बच्चा बहुत खुश होता है। तो बच्चे को ऐसा लगता है अभी ये नया खेल खेला जा रहा है मेरे साथ, ये उसमें बहुत आनंद आ रहा है। तो बच्चा उस खेल को भूल गया जो टेडी बियर के साथ खेल रहा था, पर अभी माता पिता के साथ खेल रहा है, तो इस खेल में ज्यादा आनंद आ रहा है। मतलब क्या है, हम चेतन जीव हैं और इस संसार के टेडी बियर जड़ चीजों के साथ आनंद लेना चाहते हैं। पर जब बच्चा अपने माता पिता के संग में आता है जो चेतन है, और वो बच्चा भी चेतन है, तब उसको ज्यादा आनंद आता है। जब हम भक्ति के माध्यम से, सेवा के माध्यम से कृष्ण के संपर्क में आएंगे, तो खिलौने रूपी ये जो संसार की जड़ वस्तुएं हैं, उसके प्रति हमारा आनंद खत्म हो जाएगा। इसलिए चेतन व्यक्ति को आनंद किसके साथ आएगा? चेतन के साथ ही आएगा। चेतन व्यक्ति को जड़ के साथ रख दो तो आनंद आएगा? नहीं आएगा। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं प्रकृति भी भगवान के वश में है। अच्छा, फिर एक प्रश्न उठता है, ठीक है प्रभु जी, अब लड़का लड़की एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, वो भी तो चेतन है दोनों, पर दोनों प्रकृति है, पुरुष नहीं है। प्रकृति में आनंद नहीं आएगा। प्रकृति पुरुष के संग में ही आनंद पाएगी, और पुरुष कौन है? कृष्ण है। तत्व समझ रहे हैं आप? पुरुष भी जो शरीर लेके बैठा है वो भोक्ता नहीं है, वो प्रकृति वाला शरीर है, प्रकृति है। प्रकृति स्त्री लिंग शब्द है। और इस प्रकृति को किसके संग में आनंद आएगा? कृष्ण के संग में आनंद आएगा। इसलिए प्रकृति भी कृष्ण के वशीभूत है और जीव भी कृष्ण के वशीभूत है। इसलिए जीव, कृष्ण और प्रकृति का संबंध आपस में समझना बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। जब तक आप इन तीनों के बीच में संबंध नहीं समझोगे, तब तक आपको संबंध ज्ञान विकसित नहीं हो पाएगा, आप अभिदय तक नहीं पहुंच सकते। जीव अपराशक्ति है, ठीक है, और भगवान पराशक्ति है, दिव्य है, चिन्मय है। अब अपराशक्ति के साथ क्या हुआ है? ये जड़ तत्व उसको आवृत कर लिया है, ढक दिया है। इसके कारण वह अपनी पहचान भूल गया है, और भूलने का कारण वो दुख पा रहा है। उसकी असली पहचान क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। अब वो जड़ प्रकृति के वशीभूत होकर उसी को सब कुछ मान रहा है, इसलिए उसको दुख मिल रहा है। ये संबंध है। जबकि प्रकृति भी भगवान के वश में है और जीव भी भगवान के वश में, परंतु जीव अपनी पहचान भूलकर भी प्रकृति के वश में पड़ा हुआ है। जब वो प्रकृति से अपनी पहचान हटाकर कृष्ण के साथ अपनी पहचान बनाएगा, तब उसका संबंध स्थापित होगा। इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। इसलिए प्रभुपाद जी इस पैराग्राफ में लिखे हैं कि भगवान की शक्ति के द्वारा ही जीव और प्रकृति नियंत्रित होते हैं, और इसमें इस ब्रह्मांड में स्थित समस्त वस्तुओं के स्वामित्व के विषय में जानकारी मिलती है। अगर आप समझ जाओगे कि मैं जीव हूं, एक छोटा सा अंश हूं और कृष्ण का दास हूं, इसी जानकारी के द्वारा आपको संसार की सारी जानकारी मिल जाएगी। बस अपने को बहुत ही निम्न समझना है। मैं अणु हूं और भगवान विभु है। मैं दास हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं।
इसकी पुष्टि भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुई है, जिसमें परा तथा अपरा प्रकृति की विवेचना की गई है। कौन सा श्लोक है? भूमि रापो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। अब समस्या क्या है, यहाँ पे भगवान एक शब्द का प्रयोग किए, भिन्ना। भिन्न मतलब सेपरेटेड। भगवान की दृष्टि में वो सेपरेटेड नहीं है, हमारी दृष्टि में सेपरेटेड है। जैसे अब मान लो भारत, महाराष्ट्र की सरकार अपने राज्य में एक जगह फिक्स करती है और जेल बनाती है। वो जगह तो महाराष्ट्र में ही है ना। हाँ, वो जेल किस लिए बनाया गया? कैदियों के लिए बनाया गया जो नियम पालन नहीं करना चाहते, पर जगह तो उसी महाराष्ट्र जिले में है। उसी प्रकार से ये भिन्ना प्रकृति, ये जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की है, भगवान इसको अलग नहीं देख रहे, जीव इसको अलग देख रहा है। इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये सब आ जाता है। भगवान की अपरा अर्थात भौतिक प्रकृति से संबंधित है, जबकि जीव अर्थात चेतन शक्ति परा प्रकृति है। दोनों ही प्रकृतियां या शक्तियां भगवान से उद्भूत हैं। अंततो गत्वा जो कुछ विद्यमान है उस सबके नियंता भगवान ही है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका संबंध परा या अपरा प्रकृति से ना हो, इसलिए प्रत्येक वस्तु परम पुरुष की संपत्ति है। अब कोई वस्तु आपको ऐसी दिखती है जो इन शक्तियों से ना बनी हो? कोई ऐसी वस्तु है? अब जैसे लैपटॉप है, ये कैसे बना है? इसमें जो उपकरण है, यंत्र है, कहां से आए हैं? प्रकृति से आए हैं। पहाड़ों में मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स खनिज, वहां से सब आता है, उससे सब गैजेट्स बनते हैं। और वो पहाड़ किस पे है? पृथ्वी पे है। पृथ्वी भगवान की शक्ति है। कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो कृष्ण से अलग हो, बस हमें अपनी चेतना को परिवर्तित करना है। परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष है और उसके पास अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को संबंधित करने की पूर्ण बुद्धि है। बहुधा परम पुरुष की तुलना अग्नि से की जाती है और सारी जड़ तथा चेतन वस्तुओं की तुलना अग्नि के ताप तथा प्रकाश से की जाती है। जिस प्रकार अग्नि ताप तथा प्रकाश के रूप में शक्ति का वितरण करती है, उसी प्रकार भगवान भी विभिन्न प्रकारों से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार वे प्रत्येक वस्तु के परम नियंता, पालक तथा सर्वे सर्वा बने रहते हैं। वे हर एक वस्तु को जानने वाले, सर्वज्ञ तथा हर एक का उपकार करने वाले हैं। वह समस्त अचिंत्य शक्तियों, बल, संपत्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण है। अब प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं। कृष्ण की तुलना किससे कर रहे हैं? अग्नि से। और जो पुरुष है, जो वस्तु है, चाहे जड़ और चेतन है, उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? ताप और प्रकाश से कर रहे हैं। अग्नि एक जगह रहती है और उसका ताप और प्रकाश दूर तक फैलता है ना, उसी प्रकार से भगवान गोलोक में उसकी जड़ और चेतन शक्ति इस संसार में फैली हुई है। समझ में आया आपको उदाहरण? समझ में आया? अग्नि एक जगह पे स्थित है, उसी से ताप और प्रकाश आ रहा है, फैल रहा है। अग्नि कृष्ण है, वो अपने धाम में रह रहे हैं, उन्हीं के द्वारा जड़ और चेतन, ये ताप और प्रकाश रूपी शक्ति पूरे जगत में फैली हुई है। और अंतिम लाइन में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान के पास षड ऐश्वर्य है, बल है, संपत्ति है, यश है, सौंदर्य है, ज्ञान है, वैराग्य, और पूर्ण रूप में है। ऐसा नहीं कि आज पूर्ण रूप में है, कल कम हो गया। भूत, वर्तमान, भविष्य, ये 6 ऐश्वर्य भगवान के पूर्ण रूप में रहते हैं, इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। ये उनकी परिभाषा है। अतः मनुष्य को इतना तो बुद्धिमान होना ही चाहिए कि वह ये जान ले कि भगवान के अतिरिक्त कोई अन्य किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। मनुष्य को केवल वही वस्तुएं ग्रहण करनी चाहिए जो भगवान ने उसके लिए नियत कर दी है। अभी उदाहरण दे रहे, देखिए आप, बहुत अच्छा उदाहरण है। गाय दूध तो देती है किंतु वह उस दूध को पीती नहीं, वह घास तथा अन्न खाती है और उसका दूध मनुष्यों का भोजन कहलाता है। ऐसी व्यवस्था है भगवान की। हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया है, और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं वे वास्तव में किसकी हैं। हमारे लिए कौन सा आहार बना है?
शाकाहार अन्न, पर मांस को खाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इंद्रियों की तुष्टि तो है ही, अब भगवान ने हमारे लिए वो कोटा नियुक्त किया है शाकाहार, अब हम उसको ना खा के मांसाहार कर रहे हैं तो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहे नहीं कर रहे हैं? ऐसा बताया जाते हैं शेर के लिए तो मांस है, उसके लिए वो कोटा है। शेर खाता है, उसकी अंतड़ियां बड़ी होती हैं, समझ गए, छोटी होती है, उसमें मांस अच्छे से फिट होके वो उसको निगल लेता है, पचा लेता है। और मनुष्य जब खाएगा उसकी आंतड़ी बड़ी होती है, उसको पचन में नहीं आएगा, वो सड़ता रहेगा अंदर, इस कारण से बीमारियां होती है। ये आहार उसके लिए नहीं है। तो भगवान ने जो प्रकृति बनाई उसके विपरीत जीव क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। अब आप देख लो, नेचर देख लो, 3 गुण है। जो व्यक्ति सत्वगुण में रहता है उसको बीमारी नहीं होती, वो रोज वॉकिंग करेगा, आहार अच्छा लेगा, सत्वगुण वाला आहार लेगा, समय पे सोएगा, समय पे उठेगा। इस सत्वगुण वाले व्यक्ति का चर्चा हो रहा है तो उसका आयु ज्यादा लंबा होता है। और जो रजोगुनी तमोगुनी है, जो इंद्रियों को तुरंत आनंद देने वाला भोजन है, खट्टा चटपटा, तो गीता में भी भगवान बोले हैं रजोगुनी भोजन करने से क्या होता है? बीमारी ज्यादा बढ़ती है, स्वास्थ्य खराब होता है। इस प्रकार से आप समझ लो, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन जीव ही कर रहा है, कोई और पशु योनि में नहीं कर रहे हैं। इसलिए जिसके लिए जो नियत कर दिया गया उसको उतना ही वही ग्रहण करना चाहिए, और जितना मिल रहा है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, ये भी बात है। संसार में शांति क्यों नहीं है? क्योंकि लोभ ज्यादा है। लोभ के कारण ही व्यक्ति इकट्ठा कर रहा है ना। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं गाय दूध देती है पर अपना दूध पीती है क्या? नहीं पीती, वो घास खाती है, उसके लिए घास बनाया गया है। उसके सामने आप मांस रख दोगे नहीं खाएगी वो, तो समझदार है। और मनुष्य इतना भ्रष्ट हो चुका है, नीचे गिर चुका है, उसको पशु का मांस चाहिए जो उसके लिए नहीं बना हुआ। इस कारण से उसको चोर कहा गया है। मैंने अब एक लिस्ट है कोटे की, मनुष्य के लिए क्या क्या होना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। खाने में भी मनुष्य का कोटा है, संपत्ति में भी मनुष्य का कोटा है, और पति पत्नी उसमें भी उसका कोटा है। एक ही पत्नी विवाह के द्वारा स्वीकार करनी चाहिए। अनेक स्त्रियों को जब व्यक्ति स्वीकार करता है उसको दंड भोगना पड़ता है। बीमारियां आती है, एड्स क्यों आती है? अवैध यौन संबंध करने के कारण। आप प्रकृति के नियमों के विपरीत जाओगे, प्रकृति का दंड आपके लिए खड़ा है। कोरोना क्यों आया? कोरोना आने की वजह क्या थी? क्योंकि जो पशु बेचारे जीवित रहना चाहते हैं उनको मार के खाया जा रहा है। वायरस है, अंदर आया और फैला। प्रकृति के जितने नियम है उसका उल्लंघन जीव ही कर रहा है, इसलिए उसको दंड मिल रहा है। अब देखिए आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, देखिए हमें यह भी समझना है जो हमें वस्तुएं मिल रही है उससे संतुष्ट भी रहना है, और किसकी संपत्ति है ये भी समझना है। हम भूल जाते हैं कि हमारी नहीं है, किसकी है? भगवान की है। सर्वे सर्वा वही है, मालिक वही है। उदाहरणार्थ घर मिट्टी लकड़ी पत्थर लोहा सीमेंट तथा अन्य अनेक भौतिक वस्तुओं से बना होता है, और यदि हम श्री ईशोपनिषद के अनुसार विचार करें तो यह जान लेना चाहिए कि हम इन पदार्थों में से किसी एक को भी उत्पन्न नहीं कर सकते। हम उन्हें केवल पास पास ला सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें विभिन्न रूपाकार दे सकते हैं। कोई श्रमिक अपने को किसी वस्तु का स्वामी केवल इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उसने उसे तैयार करने में कठिन श्रम किया था। कोई अभी ईंट है, पत्थर है, बजरी है, रोड़ी है, ये इंसान ने पैदा किया क्या? भगवान ने पैदा किया, भगवान ने उत्पन्न किया है। हाँ मनुष्य, अब एक्चुअली बुद्धि भी उसकी नहीं है, बुद्धि भी कृष्ण दे रहे हैं। किसको मिलाने से तू घर बना सकता है, पर घर बना देता तो क्या सोचता है? ये मेरा घर है। घर किसका है? इस चेतना में रहना चाहिए, घर मेरा नहीं, एक दिन मुझे छोड़ना है। संपत्ति कृष्ण की है, वस्तुएं भी कृष्ण की है,
उसमें मैं रह रहा हूँ, वो शरीर भी कृष्ण के द्वारा दिया गया, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरा है। इसको कहते हैं भगवान की संपत्ति का भोग करना। इसलिए बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये घर मेरा नहीं है, ये कृष्ण का घर है, ये बच्चे मेरे नहीं है। इसलिए गृहस्थ को कृष्ण भावना भाव के बच्चों को पैदा करना चाहिए। ये बच्चे मेरे नहीं है, कृष्ण के हैं, इनको भक्ति में ट्रेन करके मैं कृष्ण के पास भेज दूंगा। ये असली सही चेतना है। दुर्भाग्य क्या है, भक्त माता पिता भी अपने बच्चों को भक्त नहीं बनाना चाहते। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, आप सोचिए। दुर्भाग्य है या नहीं है? इसलिए ये आधुनिक समाज के हिरण्यकश्यपु हैं। वो हिरण्यकश्यपु तो बहुत शक्तिशाली था, उसके भ्रुकुटी हिलाने से देवता भाग जाते थे। ये आधुनिक समाज के हिरण्यकश्यपु यहाँ पे बैठे हैं, जो दूसरों को भक्ति करने नहीं देते, दूसरे को रोकते हैं। तू कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहा है, अभी तेरा उम्र नहीं है भक्ति करने का। ये बहुत बड़ा अपराध है, पाप है, दूसरों को भक्ति से रोकना। आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव झगड़ा चलता रहता है। अभी कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट, प्रभुपाद उसका उदाहरण बता रहे हैं, दोनों में झगड़ा चलता है। इस झगड़े ने अंतरराष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लिया है और अब विश्व संकट में है। मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बरतते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं। श्री ईशोपनिषद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती, लेकिन यह मनुष्य को प्रामाणिक आचार्य के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकती है। मानव जाति को चाहिए कि श्री ईशोपनिषद के इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करे और भौतिक स्वामित्व के लिए ना झगड़े। मनुष्य को भगवान की कृपा से जो भी प्राप्त हुआ है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। यदि कम्युनिस्ट या पूंजीपति या कोई अन्य दल प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जताता है तो शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि यह सब भगवान की संपत्ति है। ना तो पूंजीपति साम्यवादियों को केवल राजनीतिक चालों से दबा सकते हैं, ना कम्युनिस्ट पूंजीपतियों को केवल चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर हरा सकते हैं। यदि वे भगवान के स्वामित्व को मान्यता प्रदान नहीं करते तो वह सारी संपत्ति जिसे वे अपनी बताते चुराई हुई है। फलस्वरूप उन्हें प्रकृति के नियमों के अनुसार दंडित होना पड़ेगा। नाभिकीय बम साम्यवादियों तथा पूंजीपतियों दोनों के ही पास है, और यदि ये दोनों परमेश्वर के स्वामित्व को नहीं मानते तो यह निश्चित है कि ये बम अंततोगत्वा दोनों दलों का विनाश कर देंगे। अतएव अपने आप को बचाने तथा विश्व में शांति लाने के लिए दोनों को श्री ईशोपनिषद के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, दो श्रेणी है, एक होता है कम्युनिस्ट, एक होता है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट होते हैं पूंजीपति। उनकी विचारधारा क्या है कि सारी संपत्ति इकट्ठी इनसे कर ली जाए और हम स्वामित्व भाव धारण करके दूसरों पे शासन करें। इससे क्या होगा, जो अमीर व्यक्ति अमीर बनता जाएगा, जो गरीब है गरीब होता जाएगा। और जो कम्युनिस्ट है वो चाहते हैं इन पूंजीपतियों की संपत्ति को लेकर गरीबों में बांट दिया जाए। अब दोनों एक दूसरे की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के केंद्र बिंदु में ये भाव नहीं है कि संपत्ति जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो किसकी है, कृष्ण की है। और यही चल रहा है, अमीर ज्यादा अमीर होता जा रहा है, काला बाजारी करते करते गरीब ज्यादा गरीब होता जा रहा है। तो ज्यादा अमीर जो हो रहा है वो कौन है? चोर है, क्योंकि वह भगवान की संपत्ति को हड़प रहा है। और देखो, हड़प के भी कोई फायदा नहीं है, जितना वो खाता है उससे दुगना तो खा नहीं सकता है, और मरने के बाद वो साथ में भी लेके नहीं जाएगा। सीधा सा सिंपल फॉर्मूला है, सब भूमि गोपाल की। पर इस सिद्धांत को हम भूल चुके हैं। इसी कारण से प्रभुपाद कहते हैं दोनों के बीच में झगड़ा चलता रहता है, और झगड़े के बाद क्या होगा, दोनों के पास नाभिकीय बम है, एक दूसरे पे बम फेंकेंगे, दोनों एक दूसरे का विनाश कर देंगे। अब देश देख लो, छोटे देश बड़े देश आपस में लड़ रहे हैं। और जब भागवतम के 12वें स्कंद में भूमि गीत आता है, भूमि गीत,
पृथ्वी ये भूमि है, भगवान की संपत्ति है, गीत गा रही है, कहती है मेरे पे बहुत सारे राजा लोग शासन करने के लिए आए, पर मैं वहीं के वहीं रह गई, बाकी सब चले गए। मुगल आए, ब्रिटिशर्स आए, उससे पहले बहुत सारे कई कई जगह से लोग आए, पर मैं वहीं की वहीं हूं और सब काल के गाल में समा गए। अगर व्यक्ति इतना सुंदर सिद्धांत है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, देखिए 3 चीजें प्रभुपाद बताते हैं, इसको समझना बहुत आसान है। कृष्णा इज द क्रिएटर, कृष्णा इज द प्रोप्राइटर, कृष्णा इज द कंट्रोलर। कृष्ण ही सब वस्तुओं के निर्माता है, क्रिएटर। मनुष्य ने बनाया क्या है संसार? कृष्णा इज द प्रोप्राइटर। जब जिसने बनाया मालिक भी वही होगा। प्रोप्राइटर मतलब मालिक। भाई टाटा बिरला जो अपना गाड़ी बना रहे हैं, मालिक तो वही है ना, कोई दूसरा आके उस संपत्ति पे अधिकार थोड़ी ना जमाएगा। और तीसरा कंट्रोलर, कृष्ण ही नियंत्रक है। मया दक्षेण प्रकृति सुएते सच्चराचरम। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, ये स्वतंत्र नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, घर में पति पत्नी है, मेहमान आ गए और पत्नी किचन में गई, पति ने इशारा कर दिया आंखों से कुछ बनाओ, समझ गए? जब भगवान प्रकृति में दृष्टिपात करते हैं तभी जीव गर्भस्थ होते हैं, संसार की निर्मिति होती है। तो कृष्ण ही क्रिएटर है, कृष्ण ही प्रोप्राइटर है और कृष्ण ही कंट्रोलर है। इस सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रभुपाद इसमें बोले हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ा जा रहा है, गुर्रा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। यही तो होता है ना संसार में। जो प्रगतिशील देश हैं वो क्या करते हैं, ऐसे देशों पे आक्रमण करते हैं जो प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अपने वश में करना चाहते हैं, उनको अपने कब्जे में करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कुत्ते बिल्ली का खेल है। मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। उन्हें मानव जीवन की महत्ता एवं उद्देश्य को तो समझना चाहिए। वैदिक साहित्य का संकलन मानवता के लिए किया जाता है, ना कि कुत्ते बिल्लियों के लिए। कुत्ते बिल्ली अपने भोजन के लिए किसी पाप के भागी बने बिना अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वाद की वशीभूत होकर किसी पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है, फलस्वरूप उसे दंडित होना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं शास्त्र पुराण ये कुत्ते बिल्लियों के लिए नहीं है, किसके लिए है? मनुष्यों के लिए है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता का क्लास रखते हैं कुत्ते बिल्लियों के लिए, देखते हैं कितने कुत्ते बिल्ली आएंगे सुनने के लिए। मनुष्यों के लिए है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये मनुष्य इतने सारा कसाई खाना क्यों खोल रहा है? जीव की संतुष्टि के लिए, दूसरे जीवों का वध करके खाना। अब आप देखो इकोलॉजिकल बैलेंस सुना आपने? इकोलॉजिकल बैलेंस, जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का आहार है। ये प्रकृति है, ये नियम भगवान ने ऐसा बनाया। जैसे जो मेंढक होता है वो मक्खी को खाता है, सांप मेंढक को खाता है, बाज सांप को खाता है। इस प्रकार से इकोलॉजिकल बैलेंस है। भगवान की सृष्टि में कुछ भी दोष नहीं निकाल सकते आप। और व्यक्ति ऐसा सोचे कि अगर इनको नहीं मारा गया, इनकी आबादी बढ़ गई, ये तो मूर्खतापूर्ण तर्क है। आबादी बढ़ती नहीं है, उनको खाने के लिए दूसरे जीव बैठे हैं, पर मनुष्य के लिए जो आहार बनाया उसको वो आहार लेना चाहिए। अभी आपको देखो 2 चीजें बताते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक होता है सैंक्शन, एक होता है सैंक्टिफाइड। सैंक्शन मतलब जो भगवान ने आपके लिए नियत किया है, आपके जो कोटे में है, उसको कहते हैं सैंक्शन। और सैंक्टिफाइड मतलब उसको आप भगवान को अर्पित कर दो। सैंक्टिफाइड मतलब पवित्र। जैसे आपके लिए कौन सा नियत भोजन बनाया भगवान ने? अन्न, फल, सब्जी, दूध, चावल, घी, दूध, ये सब है। अब इससे आप 1000 प्रकार के व्यंजन बनाओ,
ये हो गया सैंक्शन। अब आप इससे 1000 प्रकार के व्यंजन बना के जब आप कृष्ण को अर्पित करते हो, वो हो गया सैंक्टिफाइड प्रसाद, तब व्यक्ति पवित्र रहेगा। अब आपको एक चीज और बताते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि जो शाकाहार कर रहा है वो क्रूर नहीं होगा। हिटलर का नाम सुना है? हिटलर, वो मांसाहारी नहीं था, शाकाहारी था, फिर भी उसने 1 लाख यहूदियों को मारा पॉइजनस गैस लेकर। शाकाहारी व्यक्ति भी क्रूर होता है, ऐसा मत सोचना। इसलिए प्रसाद लेना, गीता में भगवान क्यों बोले जो प्रसाद नहीं खाता वो पाप का भक्षण करता है। भगवान को भोग ले लगाए बिना आप खा रहे हो, वो भी पाप ही है, पाप वृत्ति अंदर जाएगी। इसलिए प्रसाद खाना चाहिए। एक प्रश्न भी है, शाकाहारिता अकर्म है, क्यों और क्यों नहीं? उसका उत्तर मैंने डायरेक्ट वे में अभी दे दिया आपको। समझ में आ रहा है आप सबको? तो अनियंत्रित जीव के स्वाद के लिए व्यक्ति क्या कर रहा है? पशु, अच्छा ठीक है, पशु का वध करे पर वेद के अनुसार करे, तब माना जा सकता है। महीने में एक दिन अमावस्या का, रात्रि के समय, वो भी बकरा या भैंसे की बलि काली को चढ़ा के, और वो भी मंत्र के अनुसार कि मैं तुमको काट रहा हूं, तुम मुझे भविष्य में काटना। जब आप इस तरह से करोगे तब वेद के अनुसार मान्यता है। परंतु अभी आप ना वेद का पालन कर रहे हो, ना नीति नियम का पालन कर रहे हो, और आपने दुकान खोल दी है, ये काली का प्रसाद है, इसको काट के खाओ, ये तो और भी भयंकर है। ऐसा व्यक्ति को तो नरक में भी जगह नहीं मिलता। पर वो वेद में जो ये प्रक्रिया बताई गई, क्यों बताई गई है? कि वह इस इंद्र तृप्ति को भी त्याग दे, धीरे धीरे वेदों के मंत्रों का सारा लेके शुद्ध होता जाए, और इस मांस भक्षण को त्याग कर शाकाहार पे आए, फिर वो भगवान का प्रसाद खाए। इसलिए कृष्ण कहते थे, क्षमा करिए, प्रभुपाद कहते थे, इस्कॉन के भक्त शाकाहार नहीं है, वेजिटेरियन नहीं है, क्या है? कृष्णटेरियन है, क्योंकि हम कृष्ण का प्रसाद लेते हैं। फिर कोई प्रश्न पूछता है, प्रभु जी वो जो आप वनस्पतियों को काटते हो वो भी तो हत्या ही है ना? हाँ हत्या है, पर हमारे लिए वो नियत किया गया है, और जब हम उसको काट के भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें सारा कल्मश नष्ट हो जाता है, उसमें कोई किसी भी प्रकार का पाप नहीं रहता। मनुष्यों का जीवन आदर्श पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकता। अब देखिए, पशु पे ये प्रकृति के नियम लागू नहीं होते, उनका ऑटोमेटिक चक्र योनि चलती रहती है। उनको यमदूत पकड़ने नहीं आएंगे पशुओं को, क्योंकि उनके लिए आहार ही वही है। उन पे प्रकृति के नियम लागू नहीं होते। प्रकृति के नियम किस पे लागू होते हैं? मनुष्यों पे लागू होते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन जिम्मेदारी वाला जीवन है। आजकल लोग कहते हैं ना, हमारी मांगे पूरी करो, जिम्मेदारी नहीं लेंगे पर मांग डिमांड करेंगे। जिम्मेदारी क्या? मनुष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बाघ ना तो चावल या गेहूं खाता है, ना गाय का दूध पीता है, क्योंकि उसे पशु मांस के रूप में भोजन प्रदान किया गया है। ऐसे अनेक पशु तथा पक्षी हैं जो या तो शाकाहारी हैं या मांसाहारी, लेकिन इनमें से एक भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि ये नियम भगवान की इच्छा अनुसार बने हैं। पशु पक्षी सरीसर्प तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कठोरता से पालन करते हैं, अतएव ना तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता है, ना ही उनके लिए कोई वैधानिक उपदेश बने हैं। एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है। तो प्रकृति के 3 नियम, प्रकृति के जितने भी विधि विधान है, किस पे लागू होते हैं? मनुष्यों पे लागू होते हैं, पशु पक्षियों पे लागू नहीं होते, क्योंकि उनके लिए तो आहार यही है। अब बाघ कोई चावल खाता है, गेहूं खाता है, वो तो मांस ही खाएगा, भगवान ने उसके लिए मांस ही बनाया है। वो तो आज्ञा का पालन कर रहा है। देखो, पशुओं के आज्ञा का पालन कर रहा है, मनुष्यों की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। तभी प्रभुपाद जी कहते हैं दंड भोगना पड़ेगा। चलो, मनुष्य के लिए कुछ एक कोटा का लिस्ट है, वो आपको बताते हैं। मनुष्य के लिए पहला है आहार। इसके लिए कोटा क्या होना चाहिए? एक तो जितना आवश्यक है उतना खाओ, ओवर ईट मत करो, ये भी कोटे से बाहर चला जाता है। ठीक है।
और भगवान को अर्पण किया हुआ खाओ, शाकाहार भी नहीं खाना चाहिए, ये मनुष्य का कोटा है। रेजिडेंस, मनुष्य का रहने का स्थान, अपना घर है, अपने घर में रहो, दूसरे की प्रॉपर्टी पर नजर मत डालो, ये मनुष्य का कोटा है। इसकी जमीन हड़पना, उसकी जमीन हड़पना, ये भगवान की आज्ञा का वह पालन नहीं कर रहा। तीसरा कार्य, मनुष्य का कार्य, जो 4 नियम है उसमें उसको कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे किसी शराब की फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी मांस के स्लॉटर हाउस में काम कर रहा है, वहां पे उसको काम नहीं करना चाहिए। उस धार्मिक कर्म, कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जो वह भगवान, उसका फल भगवान को अर्पित कर सके, ये उसका कार्य है, उसका कोटा ये है। वेल्थ, वेल्थ मतलब संपत्ति, जितनी संपत्ति उसकी किस्मत में है, जो वो ईमानदारी से कमा रहा है, वो उसके कोटे में है। बेईमानी होकर संपत्ति कमाना जीव के कोटा में नहीं है, ईमानदारी से कमाना चाहिए। आप देख लो, जो बेईमानी से पैसा कमाते हैं, जब वो लोग वो पैसा बेईमानी का अपने बच्चों पे लगाते हैं, तो बच्चे भी कैसे बनते हैं? वो पैसा कहाँ जाता है? नहीं तो शराब में उड़ेगा, जुए में जाएगा, तो बच्चे बिगड़ेंगे। फिर आता है प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टी आपको दी गई है उतनी प्रॉपर्टी को स्वीकार करो, ज्यादा लालच नहीं होना चाहिए। एंडेवर, एंडेवर मतलब प्रयास, प्रयास कैसा होना चाहिए जीव का? कृष्ण के लिए प्रयास होना चाहिए, और उस कर्म का फल कृष्ण को अर्पित करने के लिए होना चाहिए। उग्र कर्म करने का प्रयास नहीं होना चाहिए, जैसे रात में काम करना, ये कोटा में नहीं है मनुष्य के। उसके बाद में आता है स्पाउस, पत्नी के लिए पति स्पाउस है, पति के लिए पत्नी स्पाउस है। जैसे मैंने पहले भी बता दिया, पुरुष के लिए एक ही पत्नी है, दूसरी स्त्री पर नजर डालना मतलब उसके कोटे से बाहर है, उसको दंड भोगना पड़ेगा। भागवतम के 11वें स्कंद में जब दत्तात्रेय 24 गुरुओं की कथा बता रहे, तो उसमें एक बाज की कहानी आती है। एक बाज के पास मांस का टुकड़ा आ जाता है, वो मांस का टुकड़ा लेके उड़ रहा होता है, बाकी बाज देख लेते हैं, उस मांस के टुकड़े को खाने के लिए उसको चोंच मारते हैं। जब उसका खून निकलने लगता है, उस मांस के टुकड़े को छोड़ देता है, उससे उसकी जान बच जाती है। कहने का मतलब ये है, जब कोई पुरुष शादीशुदा किसी दूसरी स्त्री पर नजर डालता है, उसको अपनाने का प्रयास करता है, तो क्या होगा? दूसरे पुरुष उसको आके मार देंगे, जो उसके कोटे में नहीं है। देखो कितना सावधान रहना पड़ेगा मनुष्य को। उसके बाद में आता है पोजीशन और पोस्ट, जो पद उसको मिला उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ये नहीं कि उसको मिली है नौकरी चपरासी की और मैनेजर का पोशाक पहन के वो दिखा रहा है कि मैं ऊंचे पद पे हूं, उसके कोटे में नहीं है। सोना, सोना भी मनुष्य के कोटे में कितना है? 6 घंटा, 6 से अधिक 7 घंटा बस। ज्यादा अधिक सोएगा तो बीमारी भी ज्यादा बढ़ेगी उसकी, उतना उसका कोटा है। उसके बाद में रिक्रिएशन, रिक्रिएशन कहते हैं थोड़ा बहुत व्यायाम करना, योगा करना, ये मनुष्य के कोटा में है। थोड़ा बहुत ब्रिस्क वॉकिंग करना, ब्रिस्क वॉकिंग मतलब थोड़ा तेज चलना। ये नहीं कि डिस्को में जा रहे हो, डांस कर रहे हो, वो उसके कोटा में नहीं है। फिल्मी गानों पे नाच रहे हो, उसके कोटे में नहीं है। इतना सूक्ष्म बताया गया है सब। तो ये सब मनुष्य को इस स्थिति के अनुसार करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है। उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी वाला जीवन है मानव जीवन। यह मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से अपने को बचा सकता है। शाक वनस्पति में भी जीवन होता है। यह प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे के खाने के लिए है। अतः मनुष्य को कट्टर शाकाहारी बनने का गर्व नहीं होना चाहिए। मैं शाकाहारी हूं, गर्व से कहूं मैं शाकाहारी हूं। शाकाहारी कर रहा है वो भी पाप कर रहा है, जब तक वो कृष्ण को अर्पित नहीं कर रहा। क्योंकि जैसा अन्न
ऐसा मान। तो हिटलर तो मांस खाता नहीं था, वो तो शाकाहारी था, और उसने इतने यहूदियों की हत्या क्यों की? हाँ, नहीं खाया ना वो। हिटलर था भाई, कंट्रोलर था, दूसरे पे अपना नियंत्रण करना चाहता था। इसलिए भगवान को भोग लगाए बिना कभी भी कुछ नहीं स्वीकार करना चाहिए। ट्रैवलिंग में भी अपने पास कुछ फोटो रखो, आपके पास कुछ हो गया है, वो फोटो को अर्पण करो, उसके बाद में प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करो। बात तो परमेश्वर को मान्यता प्रदान करने की है। पशुओं के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती जिससे वह भगवान को पहचान सके, किंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान होता है कि वह वैदिक ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण कर सके और उनसे यह जाने कि प्रकृति के नियम किस तरह कार्य करते हैं। इस तरह वह ऐसे ज्ञान से लाभ उठा सकता है। यदि मनुष्य वैदिक ग्रंथों को उपदेशों की उपेक्षा करता है तो उसका जीवन संकटपूर्ण हो जाता है। तो शास्त्र किसके लिए बनाए गए हैं? मनुष्यों के लिए। मनुष्य को शास्त्र पढ़ के जानना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर मनुष्य शास्त्र को नकार देता है, शास्त्र की अवमानना करता है, तो उसको संकट मिलेगा, संकट में उसका जीवन व्यतीत होगा। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? जो शास्त्र की विधि विधानों का पालन नहीं करता, इस जीवन में भी उसको सुख नहीं मिलता और अगला जीवन भी उसका सुख में नहीं होता। इसलिए हम क्या खा रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कैसे दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, ये बहुत जानने वाली बातें हैं। इसलिए कृष्ण गीता में बताया ना, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। दूसरों को कष्ट देने वाले शब्दों का उल्लेख हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे शब्द जो दूसरे के हृदय को कष्ट पहुंचाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। ये भी मनुष्य के कोटा में है। हम अगर तीक्ष्ण वाणी का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? हम उस कोटे से बाहर जा रहे हैं, उसका दंड हमें भोगना पड़ेगा। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता को पहचानने की आवश्यकता है। बारंबार प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर ये मनुष्य समझ लेगा इस पूरी सृष्टि के मालिक कौन है? कृष्ण है। उनकी सत्ता चल रही है, सरकार उनकी है, मोदी सरकार नहीं है। सरकार किसकी है? भगवान कृष्ण की सरकार है। जब मनुष्य ये समझ लेगा तब वो आनंद में रहेगा। उसे भगवान का भक्त होना चाहिए, उसे हर वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित कर देनी चाहिए और इस अर्पित किए गए भोजन का उच्चिष्ट भाग ही ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, जो भी आप बना रहे हो, जो भी आप बाजार से लेके आ रहे हो, उसको पहले भगवान को अर्पित करो। उसको क्या कहते हैं? उच्चिष्ट। उसको यज्ञ भी कहते हैं। तो उच्चिष्ट कहते हैं जूठन। किसका जूठन? भगवान का जूठन। भगवान भोगता है, हम उपभोक्ता है। पहला अधिकार भगवान का है, हमें प्रत्येक वस्तु पहले भगवान को अर्पित करनी चाहिए। इसलिए आप देखो एक भक्त की विचारधारा कैसी होती है। हम कभी बाहर जाते हैं प्रोग्राम में, कोई हमको पुष्प देता है, हम पहले पूछते हैं आपने किसी को दिया था क्या, किसी ने सूंघा था क्या? क्यों ऐसा पूछ रहे हैं हम? क्योंकि अगर पुष्प किसी को नहीं दिया तो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भक्त की चेतना इतनी शुद्ध होती है कि वह प्रत्येक वस्तु को भगवान के साथ जोड़ता है। हमें कोई खाने के लिए चीज दे, हम सबसे पहले क्या पूछते हैं? आपने भगवान को भोग लगाया क्या? इस चेतना को हमें विकसित करना चाहिए। इससे वह अपने कर्तव्य को भली भांति निभा सकेगा। भगवत गीता में 9.26 भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि वे शुद्ध भक्त के हाथों से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। कौन सा श्लोक है? ये प्रसिद्ध श्लोक है 9.26। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रतात्मता। इसमें भगवान 2 बार भक्ति शब्द का प्रयोग किए, 2 बार। 2 बार देखो भगवान को भक्ति कितनी प्रिय है, 2 बार भक्ति शब्द का प्रयोग किए श्लोक में। इसलिए प्रभुपाद जी श्लोक को यहाँ पे कोट किए, आप जो भी शाकाहारी भोजन बना रहे हो सबसे पहले भगवान को अर्पित करो और शुद्ध भक्त के हाथों से भगवान स्वीकार करते हैं। जैसे
सुदामा, सुदामा क्या लेके गए थे? बेचारे गरीब थे, पोहा था, कच्चा पोहा था, और छिपा रहे थे। देखो उनकी इच्छा, देखो भगवान से कुछ मांगने के लिए नहीं गए थे, उनकी पत्नी ने बोला था जाके जाओ। बोले ठीक है तुम्हारे कहने पे मिल के आता हूं, पर मांगूंगा कुछ नहीं। ये शुद्ध भक्त होता है। और जब छिपा रहे थे, क्योंकि वो द्वारकाधीश है, मैं छोटा सा ब्राह्मण हूं, गरीब हूं, मेरे ऊपर वस्त्र भी फटे हुए हैं और पांव में चप्पल नहीं है, शरीर में मांस नहीं है, छिपा रहे थे। भगवान ने देख लिया था, कुछ तो छिपा रहे हो मेरे प्रिय मित्र, क्या छिपा रहे हो? बोले नहीं नहीं, आपके खाने के लिए नहीं है। भगवान ने झपट लिया। ये भगवान का अपने भक्त के प्रति प्रेम होता है। आप सूखा भी दोगे, पर आपका प्रेम है, भाव है, भगवान स्वीकार कर लेंगे। तो दुर्योधन का 56 भोग खाया क्या? नहीं खाया। भगवान अभक्त के हाथों का नहीं खाते, इसलिए बताते हैं भगवान प्रेम के भूखे हैं। जगन्नाथ जी के किचन में 1000 लक्ष्मी आके कुकिंग करती हैं। उनका किचन 1 एकड़ में है, 752 चूल्हे हैं, खाने पीने की कमी नहीं है। और भगवान को जब भक्त अर्पित करता है, भगवान तुरंत आ जाते हैं। ऐसा बताते हैं वो भक्त जब उस पदार्थ में तुलसी डालता, तुलसी देखकर भगवान आ जाते हैं, मंत्र भी सुनते नहीं है वो। और ये जो अपने थे रघुनंदन ठाकुर के पुत्र, हाँ रघुनंदन ठाकुर, उनके हाथों से भगवान ने लड्डू खाया। गोपीनाथ जी, आज भी आधा लड्डू है। कितने उदाहरण हैं। माधवेंद्रपुरी के सपने में आके भगवान बोले, भगवान के किसी भी इंद्रियों से खा लेते हैं। पर भगवान इतने दयालु हैं कि मेरा भक्त भूखा न रह जाए, इसलिए थाली को भर देते हैं।
जो भक्त इस चेतना से कार्य कर सकता है वह मनुष्य जीवन के कर्तव्य को भली भांति निभा सकता है। केवल प्रसाद ग्रहण करना है, और ग्रहण करने से आपकी चेतना शुद्ध होगी, पवित्र होगी, और वह व्यक्ति अपना कार्य अच्छे से कर सकता है। जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते वे वस्तुतः पाप खाते हैं और विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं जो पाप के फल होते हैं। तो बताया जाता है ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा अन्न आप खाओगे भगवान को अर्पित किए बिना, वैसा आपका मन बनेगा, क्योंकि वह आहार या तो सत्व गुण में होगा, रजोगुण में होगा, नहीं तो तमोगुण में होगा, और जिस गुण में मन होगा उसी के अनुसार आप कार्य करोगे। इसलिए प्रत्येक कार्य को कृष्ण के साथ जोड़ना चाहिए, तभी हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। सबसे महत्वपूर्ण वाक्य प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? आप पढ़िए, मेरे पीछे दोहराइए। भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। तो मनुष्य के पाप की जड़ क्या है? भगवान की सत्ता को ना स्वीकारना, भगवान के स्वामित्व को की अवमानना करना। अवमानना मतलब स्वीकार नहीं करना, और प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना। प्रकृति के नियम ने जो हमारे लिए, प्रकृति के जो नियम है हमारे लिए, उसको हम स्वीकार नहीं करते। वही बात आ गई ना, जैसे हमारे लिए शाक वनस्पति फल सब्जी दूध बनाए गए हैं, उसको हम स्वीकार ना करते हुए क्या खा रहे हैं? मांस भक्षण कर रहे हैं। ये प्रकृति के नियमों की अवमानना हो रही है। और दूसरा, हम भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे, भगवान है ही नहीं, तो ये हमारे पाप की जड़ है। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मनुष्य जाति का विनाश होता है। जो कोई सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं और वह अवश्य भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। अब देखिए, वध भी किसका कर रहे हैं लोग? किसका वध कर रहे हैं? कौन से पशु का वध कर रहे हैं? गाय का, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो 7 प्रकार की जो माँ है उसमें से एक गाय माँ मानी जाती है, उसका वध कर रहे हैं कसाई खाने बेचकर। इसलिए साइंटिस्ट लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं, जहां जहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, त्रासदी आती है, वहां पे बड़ा कोई ना कोई गाय का कसाई खाना है। वो अर्थक्वेक, वो फ्लड, जो भी आपदा है प्राकृतिक, उसका एपिक सेंटर होता है। जब तक मनुष्य पशुओं का वध करना बंद नहीं करेगा, मुख्य रूप से गाय का, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। पापा जी कहते हैं कलयुग के 2 बड़े लक्षण है, ब्राह्मण संस्कृति का पतन और गाय का वध। ये 2 चीजों के कारण कलयुग फल फूल रहा है। और आजकल की सरकारें, नेता क्या कर रहे हैं? इन कसाई घरों को प्राधान्य दे रहे हैं, और बढ़ाओ और लाइसेंस दो, ज्यादा मात्रा में पशुओं का वध हो सके। अभी आपको पता है भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है गाय के मांस का। आने वाले समय में नंबर 1 पे आ जाएगा भारत। इसको कहते हैं बीफ एक्सपोर्टर। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना पाप की जड़ है, और प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मनुष्य जाति का विनाश होता है। ये अभी मनुष्य किस तरफ जा रहा है? विनाश की तरफ ही तो जा रहा है ना। कोरोना में कितने लोगों का जान चला गया। इसलिए वैदिक आदेश यही है कि भगवान की सत्ता को स्वीकार करना और प्रकृति के नियमों के विधि विधानों का पालन करना। और प्रभुपाद जी कहते हैं प्रकृति के नियमों को जो जानता है और राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता। राग क्या है? प्रेम, ज्यादा प्रेम नहीं होना चाहिए, और द्वेष मतलब ज्यादा ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। जो इससे प्रभावित नहीं होता उससे भगवान अपनाते हैं, और वह व्यक्ति भगवान के धाम वापस लौट जाता है। ठीक है।
तो यहाँ पर आपका पहला मंत्र समाप्त हो गया। अब किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना?